हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अशोक IT थ्री में आपका फिर से। और आज हमारे साथ हैं अजीत सिंह जी। और इनके चैनल पे भी फिर से प्रॉब्लम आ गई है। और इनका जो यूट्यूब चैनल है, चैनल का नाम है सेवेंजर्स 420, इस नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। 11,000 से ज़्यादा इनका सब्सक्राइबर हो चुका है। और इनका इससे पहले रिवेन्यू भी जनरेट हो चुका था। और यहाँ पे अर्न वाली बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब ये लिख के आ रहा है। फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब की ये एरर यहाँ पे शो कर रहा है। तो अजीत जी हमारे साथ हैं। अजीत जी, आप बताइए, आपने अभी तक इसको मतलब कि सही करने के लिए क्या क्या किया है और ये चीज कैसे आपके सामने आई? जो भी आपको समझ में आ रहा है वो सारी चीजें आप मुझे बताइए। सर मैंने YouTube पे वीडियो देखा था फिक्स एडसेंस करने के लिए। हाँ। तो वहाँ पे मुझे पहले दिखाई दिया कि चेंज अकाउंट करना पड़ेगा। तो मैंने चेंज अकाउंट कर दिया। तब तक मुझे पिन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि भाई पिन पिन भी कोई वेरीफाई करना पड़ता है। हाँ। तो उसके बाद लगभग 3 हफ्ते के बाद पिन आया तो मैंने पिन डाल दिया। हाँ। तो पिन डालने के बाद भी फिक्स नहीं हुआ। तो जब ये प्रॉब्लम आई तो मैंने अभी आपसे कॉल किया। आपके पास आपका मुझे वीडियो मिला यूट्यूब से, मैंने वहां से आपका नंबर लिया, तब आपको मैंने कॉल किया। जी ठीक है, बिल्कुल जैसा कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है। और ये जो स्टेप 2 में आपका एरर शो कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है योर एसोसिएटेड एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट वाज डिसअप्रूव्ड, यानी कि आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं किया गया है। और उसके बाद बता रहा है कि आपके पास इसके अलावा भी और भी एडसेंस अकाउंट है जिससे कि आपका ये एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं किया गया है। तो एडसेंस अकाउंट सिर्फ नाम का ही नहीं हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर भी मैच हो गया, कुछ भी मैच हो गया और यूट्यूब को लग गया कि इसके मतलब इसके पहले भी आपका कोई भी गूगल एडसेंस अकाउंट है, अगर कोई भी डिटेल्स आपकी मैच होगी तो फिर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड नहीं होता है। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो ये सही हो जाएगा, लेकिन इससे पहले इसको सही करने के पहले इससे पहले भी आपके पास ये आया हुआ था। और इसने मतलब कि इसके पहले जो चेंज अकाउंट का बटन था वो हाईलाइट भी था आपके पास। लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों आई है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के पहले, यानी कि आपका मानना है कि आपने पिन वेरिफिकेशन नहीं किया है, इसलिए ये प्रॉब्लम आई और उसके बाद में आपने पिन वेरिफिकेशन किया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का जो टाइम होता है वो आपका जब $10 आपके एडसेंस में हो जाता है, उसके बाद से आपको 45 दिन का समय मिलता है। और उसके 45 दिन के बाद आपको मतलब उसके पहले ही आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होता है। अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं तो फिर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर चुके होते तो फिर आपको दोबारा मिलता है 4 महीने का टाइम। यानी पिन वेरिफिकेशन करने के लिए आप अगर 4 महीने तक लगातार पिन वेरिफिकेशन नहीं होता है तो उसके पहले आपके चैनल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 4 महीने के बाद तक अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे पिन वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं तब जाके ये प्रॉब्लम आपके यूट्यूब चैनल पे आती है। तो इसमें हुआ ये है कि जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का बटन हुआ होगा, 45 दिन हो गया, 45 दिन होने के बाद आपके यूट्यूब चैनल पे ये प्रॉब्लम आ गई। और ये प्रॉब्लम आने के बाद आपने चेंज अकाउंट बटन करके एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लिया, यानी कि एक दूसरा एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो गया। और दूसरे साइड क्या हुआ यहाँ पे, उसके बाद आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट किया। और उसके बाद जब यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट किया तब तक आपके यूट्यूब चैनल से पब्लिशर आईडी चेंज हो चुकी थी। तो इसलिए अगर चेंज अकाउंट करके एक नया एडसेंस अकाउंट न क्रिएट करते और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन फिर जब आपका यहाँ पे इस वाली आईडी पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया तो आपका पिन अप्लाई हो गया, पिन आपके पास आ गया, पिन भी वेरीफाई कर दिया, लेकिन आपका यूट्यूब चैनल सही नहीं हुआ क्योंकि आपके यूट्यूब चैनल पे जो पब्लिशर आईडी थी, जो एडसेंस था पहले का, वो चेंज हो चुका था, इसलिए प्रॉब्लम आई है। तो उसके बाद जब यूट्यूब टीम ने आपका नया एडसेंस का रिव्यू किया तो वहां पे देखा कि आपके पास पहले से एक एडसेंस अकाउंट है, इसलिए ये प्रॉब्लम आपके नंबर पे यानी कि आपके अकाउंट में आई हुई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप भी कंफ्यूज हो गए और जिसके कारण से ये दिक्कतें आ रही हैं। फिर उसके बाद मैंने मतलब आपने मुझसे अभी कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद मैंने भी अपनी यूट्यूब टीम से बात की। तो फिर पता चला कि यहाँ पे पब्लिशर आईडी दूसरी है और एक दूसरा इससे पहले भी और भी एडसेंस अकाउंट होने के कारण ये आपका डिसअप्रूव किया गया है। तो इसके लिए आपको एक ही एडसेंस अकाउंट रखना होगा जिससे कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा। तो इससे पहले जो आपका एडसेंस है तो वो उस पर डॉलर भी बना हुआ है और वो इस पे लिंक करने के लिए आपको 32 दिन का समय लगेगा। लेकिन 32 दिन का समय तो लगेगा, लेकिन उससे पहले यूट्यूब टीम ने बोला कि जो लिंक है हमारे यूट्यूब चैनल से, आपके चैनल से जो लिंक है पब्लिशर आईडी जो एडसेंस अकाउंट लिंक है उसको डिलीट करना होगा। कोई क्वेश्चन आपका है? सर डिलीट करने से कोई चैनल प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चैनल पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका ये जो डुप्लीकेट एडसेंस अकाउंट है इसको जब डिलीट करेंगे तभी हम पहले वाला यहाँ पे
ऐड कर सकते हैं एडसेंस, अन्यथा आपका जैसे मैं पहले वाला या ये भी कोई भी एडसेंस पे लिंक करेंगे तो उसको ऑलरेडी मतलब एग्जिस्ट बता देगा, यानी पहले से एडसेंस अकाउंट यहाँ पे बता देगा और अप्रूव्ड नहीं होगा। तो ये जो डॉलर जनरेट हुई वो तो नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो मेरा करंट जो आपका करंट का जो एडसेंस इसमें जुड़ा है जो अप्रूव्ड नहीं हुआ है, इसको क्लोज करना है। और जो पहले का एडसेंस अकाउंट है जिसपे आपका आइडेंटिफिकेशन भी हो गया है, पिन वेरिफिकेशन भी हो गया है, उसी को इस पे ऐड करना है और जो डॉलर है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपका यहाँ पे एडसेंस अगर ये वाला अप्रूव्ड हो जाता तो फिर जो पहले का आपका डॉलर बना हुआ है वो फिर आपको नहीं मिलता। सर वो तो प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने YouTube पे वीडियो चेक की कोई, हाँ, तो मैंने वहां पे देखा उन्होंने बोला कि आपको चेंज अकाउंट ही करना पड़ेगा, तो मैंने चेंज अकाउंट कर दिया। यही तो गलती हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब आपको सीधा यही बताएगा कि आप चेंज अकाउंट कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये सही सोल्यूशन ही नहीं है। सबने यही बात बोली कि चेंज अकाउंट ही करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, ये सब ने बोला, लेकिन उन लोगों को पूरी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए पूरी फुल इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं शेयर करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम को देखना है कि प्रॉब्लम हुई क्यों है। क्योंकि ये जो फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब का जो बटन बन के आता है और ये सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब का एरर बन के आता है, ये एक रीजन से बन के नहीं आता है। ये आता है आपका अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर आपका पहले से कोई एडसेंस अकाउंट है तो भी आपका यही एरर बन के आ जाएगा, या फिर पिन वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, बैंक ऐड नहीं है और टैक्स फॉर्म अगर नहीं भरा हुआ होता है तो इससे नहीं आता है। क्योंकि टैक्स फॉर्म अगर आपका नहीं भरा हुआ होता है तो आपका जो पेमेंट होगा वो 30% कटेगा, अगर टैक्स फॉर्म नहीं अगर भर चुका होगा तो फिर आपका इतना पेमेंट नहीं कटता है। तो इसका रीजन बहुत सारे रीजन से एक ही प्रॉब्लम आती है और एरर सिर्फ यही लिख के आता है फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब। तो इसलिए सबसे पहले इसको देखना होता है कि प्रॉब्लम आई किस वजह से है, और मतलब कि उस प्रॉब्लम को सही करना है, ना कि पूरा एडसेंस अकाउंट ही चेंज नहीं करना है। तो एडसेंस अकाउंट चेंज कर देंगे तो पूरा सब कुछ सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, और यूट्यूब को अगर लग गया कि आपका पहले से एक एडसेंस अकाउंट है तो फिर वो कभी अप्रूव्ड नहीं करेगा। क्योंकि यूट्यूब का खासकर साफ साफ नियम यही कहता है, यूट्यूब टीम सबसे पहले बोलता है कि एक इंसान का एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा भी कोई गूगल एडसेंस अकाउंट है तो फिर उसको अप्रूव्ड नहीं किया जाएगा, आप कितने भी गूगल एडसेंस अकाउंट बना लें। तो यहाँ पे आपके एरर में भी साफ साफ यही बताया गया है, और ये आपको डिस्प्ले पे दिख ही रहा होगा, और ये बिल्कुल साफ साफ यूट्यूब बता देता है कि एक से ज्यादा आपका यूट्यूब चैनल अगर कोई भी एडसेंस अकाउंट है तो फिर नहीं अप्रूव किया जाएगा। तो इसको सही करने के लिए क्या करना है कि जो करंट टाइम में यहाँ पे लॉगिन है गूगल एडसेंस अकाउंट, इसको क्लोज करना है, और ये क्लोज करना है यूट्यूब टीम से सलाह लेके तभी क्लोज करना है। हर एक केस में इसको क्लोज नहीं करना है। बहुत सारे लोग वीडियोज में देख लेते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं, फिर जाके यूट्यूब टीम से बात करते हैं तो यूट्यूब टीम फिर से बोलता है कि जब तक आप उसको रीएक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आगे कुछ भी किया नहीं जा सकता है। तो इस एरर को सॉल्व करने से पहले एक बार यूट्यूब टीम से सलाह लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल सॉल्व किए हैं, लेकिन इससे पहले और इसके बाद में जितने भी यूट्यूब चैनल मैं सही करता हूं उससे पहले एक बार यूट्यूब टीम से बात मैं खुद और जरूर करता हूं, क्योंकि इससे क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या करना है। तो अब इसको मतलब इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, हम अपना गूगल एडसेंस को लॉगिन करेंगे। तो इसके लिए क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट सर्च करेंगे गूगल एडसेंस की। तो गूगल एडसेंस की मैंने यहाँ पे वेबसाइट सर्च कर लिया है और गूगल एडसेंस यहाँ पे वेबसाइट आ गई है। नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्ट का बटन मिल जाएगा। गेट स्टार्ट वाली बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा, और ये क्लिक करने के बाद ये गूगल एडसेंस अकाउंट मेरा लॉगिन होना स्टार्ट हो गया है। तो ये मेरा ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो जिस भी जीमेल आईडी पे गूगल एडसेंस अकाउंट है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद ये गूगल एडसेंस अकाउंट मेरा ओपन होना स्टार्ट हो रहा है। और अब मैं बताऊंगा कि गूगल एडसेंस अकाउंट को डिलीट कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है। तो दोस्तों ये देखिएगा, यहाँ पे गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो गया है, और अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इनका जो रिसेंट में जो मतलब कि गूगल एडसेंस लिंक किया गया था, यहाँ पे आई कंफर्म करके रीसबमिट करने का ऑप्शन आ गया है, क्योंकि ये डिसअप्रूव्ड कर दिया गया है। और अगर इसको हम इसी टिक मार्क करके रीसबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे वाईटी स्टूडियो में यहाँ पे इन प्रोग्रेस फिर से लिख के आने लगेगा, और ये फिर चेक होगा दोबारा से चेक होने के बाद फिर से ये मतलब कि डिसअप्रूव कर दिया जाएगा, जिससे कि प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। तो इसको डिलीट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जूम करेंगे, जूम करने के बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन्स दिख जाएगा, ये 3 लाइन्स दिख जाएगा। सिंपल हम इसी 3 लाइन्स पे क्लिक कर देंगे, और 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि किस नाम से एडसेंस है तो पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट्स इन्फो पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से नाम दिख जाएगा, सारी डिटेल्स आपकी दिख जाएंगी। और ये कभी कभी पेमेंट्स वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बार सेटअप करते हैं गूगल एडसेंस को तो ये हाईलाइट होना बंद हो जाता है। तो ये मैं दिखा देता हूँ,
कि ये कहाँ पे आपका नाम शो करेगा, ये यहाँ पे नीचे ही दिख जाएगा, ये अजीत सिंह के नाम से ये गूगल एडसेंस अकाउंट है। यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे सेटिंग का बटन मिल जाएगा। सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से ये सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, फिर से मैं यहाँ पे सेटिंग वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा, फिर यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन का बटन आपको मिल जाएगा। ये आप देख रहे होंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपल यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर क्या करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है और ये यहाँ पे पब्लिशर आईडी आपकी शो कर जाएगी और आपका अकाउंट स्टेटस ओपन दिख रहा है। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जूम करेंगे, क्लोज अकाउंट का बटन दिख जाएगा। सिंपल मैं क्लोज अकाउंट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा और जैसे क्लोज अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे दिख रहा है एडसेंस फॉर यूट्यूब, यानी कि यूट्यूब के लिए ये गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन हुआ है। और आपको 2 बॉक्स यहाँ पे भी मिल सकते हैं, लेकिन अभी करंट टाइम 1 बॉक्स दिख रहा है। आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे लिखा है एडसेंस फॉर यूट्यूब, एक ही बॉक्स दिख रहा है। लेकिन इससे पहले अगर एडसेंस अकाउंट के लिए भी आपको ट्राई करेंगे तो यहाँ पे एक और बॉक्स बन के आता है। अभी नहीं बन के आ रहा है क्योंकि इनका सिर्फ यूट्यूब के लिए ही एडसेंस अकाउंट क्रिएट हुआ है, इसके अलावा नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे इधर जाएंगे राइट साइड, यहाँ पे क्लोज अकाउंट का बटन दिख जाएगा, ये क्लोज माई अकाउंट ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंपल क्लोज माई अकाउंट पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये क्लोज माई अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया और ये क्लोज होना स्टार्ट हो गया है। ये क्लोज माई अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया, अभी कुछ ही समय में ये क्लोज हो जाएगा। आप देख रहे होंगे थैंक्स फॉर यूजिंग एडसेंस फॉर यूट्यूब, यू हैव सक्सेसफुली क्लोज्ड योर अकाउंट। ये गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया है। और अब क्या होगा, अब 32 दिन का वेट करना है। 32 दिन वेट करने के बाद यहाँ पे YT स्टूडियो में आपको चेंज अकाउंट का बटन मिल जाएगा। कभी कभी 32 दिन के पहले भी मिल जाता है, लेकिन आपके ऐप में नहीं मिलता है। अगर अपना YT स्टूडियो लॉगिन करेंगे अपने क्रोम ब्राउजर में तो कभी कभी 32 दिन के पहले भी आपका हाईलाइट हो जाता है, चेंज एसोसिएशन का बटन बन के आ जाता है। लेकिन YT स्टूडियो में चेक करेंगे तो चेंज अकाउंट का बटन बन के आता है। अब क्या करना है, 32 दिन का वेट करना है और 32 दिन के बाद मैं अपना पुराना वाला फिर से गूगल एडसेंस अकाउंट को लिंक कर देंगे। और जैसे ही लिंक कर देंगे दोबारा से ये नहीं कि आपका स्टेप 2 2 से 3 हफ्ते का रिव्यू में नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट ऑलरेडी एक्टिव है, कोई इशू उस पे नहीं है। जैसे मैं लिंक करूंगा तुरंत का तुरंत यूट्यूब चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाएगा और डॉलर बनना उसी दिन से उसी टाइम से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यही जानकारी थी। अजीत जी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नहीं सर, बस यही पता करना था कि कोई डॉलर में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कोई डॉलर कोई कट जाएगा? नहीं, कोई डॉलर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये जो नया एडसेंस था अगर अप्रूव हो जाता तो आपका पहले वाला जो डॉलर बना है वो लेप्स हो जाता। आप सिर्फ इंतजार करना है और सही तरीके से मोनेटाइज करना है यूट्यूब चैनल को, कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर कोई भी गलती होगी तो भविष्य में प्रॉब्लम फिर से आएगी। तो अब आपके यूट्यूब चैनल को मैं ही मोनेटाइज करूंगा, कोई गलती नहीं होगी, अच्छे से आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। सर एक बात और पूछनी थी। हाँ बिल्कुल पूछिए। सर ये पूछना था कि जो हमने वीडियो डाली थी पीछे से ही कुछ टाइम पहले, हाँ जब से हमारे डीमोनेटाइज हुआ है उसके बाद से जो वीडियो डाली उसका जो डॉलर जनरेट होगा नहीं होगा? पहले के वीडियो यानी यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के पहले जो आपने वीडियो अपलोड किए थे, मोनेटाइज होने के बाद जब डीमोनेटाइज हुआ ना, हाँ तो उसके बाद हमने कुछ वीडियो डाली, हाँ तो कोई 100 KB चली गई तो कुछ कम भी चली गई, तो उनका डॉलर चलेगा नहीं चलेगा? नहीं, अब जब आपका ये YouTube चैनल मोनेटाइज होगा नया फिर से, और YouTube चैनल मोनेटाइज होने के जस्ट बाद से फिर से जितना व्यू जाएगा उसके हिसाब से आपको व्यू, उस हिसाब से आपका नया मतलब आपका रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट होगा। पहले क्या हुआ कोई मैटर नहीं करता है, जितना आप नया होगा उतना आपको मिलेगा। और सिर्फ वो जो $71 पहले से क्रेडिटेड है आपका एडसेंस में वो मिलेगा, और बीच में जो भी प्रोसेस हुआ उसका कोई भी आपका पैसा नहीं मिलेगा। बीच वाले कोई प्रोसेस नहीं होगा? नहीं, बीच वाले का कोई भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। सिर्फ आपका अब जैसे आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा नया रेवेन्यू फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी पहले के वीडियो होंगे नया जितना व्यू आएगा उससे पैसा बनेगा। ठीक है सर, क्लियर हो गया? जी सर। कुछ और भी पूछना हो पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं, बाद में भी सवाल आते हैं, आप हमसे पर्सनली पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको भी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।